नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन की गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। सभी की डिमांड हो रही है कि सर 80 की डिक्टेशन लाइए, तो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि तैयारी के लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 70 की स्पीड एग्ज़ाम में मांगी गई है। अगर आप 80 का अभ्यास करके जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में नहीं रहोगे। तो अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिन समाजों में वंश परंपरा की अवधारणा प्रचलित है और अधिकार व नियंत्रण के उत्तराधिकार को महत्व दिया जाता है, वहाँ पुत्रों को तरजीह देने की जड़ें गहरी है। विराम। यूनाइटेड किंगडम में हाल ही शाही परिवार से जुड़े कानून में बदलाव किया गया है और प्रिंसेस शेरलॉट शाही परिवार की ऐसी पहली शख्सियत बनी जिसे छोटे भाई के जन्म के बाद भी उत्तराधिकार क्रम में अपना स्थान नहीं गंवाना पड़ा। विराम पेरा। भारत में पुत्रों को तरजीह देने का ही परिणाम है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का राष्ट्रीय औसत 943 दर्ज किया गया। विराम। गांवों की तुलना में शहरों में स्थिति ज़्यादा खराब है। विराम। बेटियों को पढ़ने लिखने नौकरी करने का मौका और अब परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलना परिवार में उन्हें समान अधिकार दिलाने के क्रम में कुछ शुरुआती कदम बर हैं। विराम। अभी बहुत बाकी है। विराम। बालिका सशक्तिकरण के लिए आज कई कार्यक्रम और सरकारी योजनाएं हैं। उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और बाल विवाह की प्रवृत्ति भी कम हुई है। फिर भी पुत्रों को दी जा रही तरजीह से लगता है कि आज भी समाज अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों से ही आशा करते हैं। विराम। परिणाम बालिकाएं उपेक्षित रह जाती है। विराम। ताज़ा उदाहरण हाल ही सामने आया जब गुरुमप्पा समूह का उत्तराधिकार विवाद सार्वजनिक हुआ और अंबादी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड ने वल्ली अरुणाचलम के उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया। विराम। स्वर्गीय M.V. मुरुगप्पा समूह को होल्डिंग फर्म में 8.15% हैं। विराम। उन्होंने स्वयं को उत्तराधिकारी न चुने जाने का मुख्य कारण लैंगिक भेदभाव बताया। विराम पेरा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किया गया संशोधन बेटियों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का हक देता है। विराम। इसके चलते बेटियों पर निवेश और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है। विराम। यह काफ़ी नहीं है। विराम। पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी परिवार में उत्तराधिकार सुनिश्चित नहीं करती। विराम। ऐसा बार बार देखा गया है। विराम। शिक्षा उपलब्धि संपत्ति में हिस्सेदारी का आशय अभी यह होने में देर है कि परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाली वारिस बेटी भी हो। विराम पेरा। कितने लोग जानते हैं कि भारत और
दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक घरानों में से एक के दो भाइयों के बीच हुए विवाद में दो बहनें भी थीं, जिन्हें संपत्ति में हिस्सा तो मिला लेकिन एक हिस्सा या पूरा व्यवसाय चलाने का अधिकार नहीं। क्वेश्चन मार्क। कारोबारी समूह ही नहीं, राजनीतिक परिवारों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हालत देखें तो गांधी परिवार की पुत्री की उपस्थिति हाल ही महसूस की जा सकी है, अन्यथा अब तक परिवार के पुत्र को ही अगला नेता बनाने की बात चल रही थी। विराम। भारत में तीसरा क्षेत्र जहां सामान्यतः वंशवाद देखा जाता है और भाई भतीजावाद की बातें होती हैं, वह है भारतीय फिल्म उद्योग। विराम। यहाँ भी बेटियों को फिल्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनने की इजाज़त न देने के कई मामले हैं। विराम पेरा। यह सही है कि पिछले 20 सालों में बेटों का पक्ष लेने और बेटियों का न लेने की प्रवृत्ति कुछ हद तक कम हुई है। विराम। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया जा चुका है। विराम। महिलाएं न केवल फैसले लेती हुई बल्कि परिवार की मुखिया के रूप में भी देखी जाती हैं। विराम। इन पंक्तियों की लेखिका स्वयं इसका एक प्रमाण है। विराम। लेकिन जहां हर बोर्ड में एक महिला सदस्य होना कानून बन चुका हो, उसी देश में वल्ली का अपने हक के लिए बोर्ड से संघर्ष यह दर्शाता है कि अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन जिसकी गति रही 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितनी मिस्टेक इस डिक्टेशन में की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय